जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और आप देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान विषय का लेसन प्लान लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको सभी विषयों के हजारों लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां सभी विषयों के अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और वहां से लेसन प्लान देख करके लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सर्वप्रथम ऊपर आप पाठ योजना संख्या लिख देंगे। फिर उसके नीचे दोस्तों विद्यालय का नाम लिखेंगे। जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे उस विद्यालय का आप नाम लिख देंगे। फिर उसके नीचे दोस्तों आप 6 कॉलम बनाएंगे: दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे, जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे, और उप विषय में क्या लिखेंगे। और जैसे विषय हमारा क्या है, विज्ञान, और उप विषय में हम रसायन विज्ञान का लेसन प्लान लेकर के आए हैं, तो उप विषय में क्या लिख देंगे, रसायन विज्ञान लिख देंगे। और जो घंटी होगी उसको आप चक्र में लिख देंगे। उसकी जो अवधि होगी अवधि के नीचे लिख देंगे दोस्तों। इतना लिखने के बाद दोस्तों नीचे आप प्रकरण लिखेंगे। आज का हमारा प्रकरण है दोस्तों, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। फिर उसके नीचे दोस्तों आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। प्रकरण के नीचे सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में नंबर 1 क्या लिखेंगे, बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। नंबर 3, बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। इसके बाद देखिए नंबर 4, बच्चों में चिंतन शक्ति व समझने की क्षमता का विकास करना। और नंबर 5, बच्चों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व को समझाना। इसके बाद दोस्तों आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में नंबर ए देखिए है क्या, ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में नंबर 1, परिवर्तन किसे कहते हैं का ज्ञान प्राप्त होगा, यानी बच्चों को परिवर्तन किसे कहते हैं का ज्ञान प्राप्त होगा। नंबर 2, विभिन्न परिवर्तनों द्वारा होने वाले लाभ और हानि का ज्ञान प्राप्त होगा। फिर इसके बाद बोधात्मक उद्देश्य, नंबर 1, परिवर्तन से बनने वाले नए उत्पादों का बोध होगा। और नंबर 2, परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाओं का बोध होगा। फिर उसके बाद नंबर सी है देखिए क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में नंबर 1, विभिन्न परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। और नंबर 2, परिवर्तनों का सकारात्मक प्रयोग कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आप लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देख लीजिए, प्राकृतिक परिवर्तनों का चार्ट पर बना चित्र, मोमबत्ती, गुब्बारा तथा अन्य कक्षा उपयोगी उपकरण। सहायक सामग्री के बाद आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में क्या है, बच्चे अपने घर में दूध से दही का बनना तथा रोटी पर फफूंद लगना, पटाखे का जलना आदि घटनाओं से भली भांति परिचित हैं। पूर्व ज्ञान के बाद अब प्रस्तावना का नंबर आता है दोस्तों। प्रस्तावना, प्रस्तावना में 3 कॉलम बनाएंगे: क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ किसी एक बच्चे से प्रश्न करेंगे खड़ा करके, मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। तो बच्चा वो छात्र बताएगा कि भोजन, जल, वायु। भोजन, जल तथा वायु। अब यहीं से दूसरा प्रश्न बना करके दूसरे बच्चे को खड़ा करेंगे, भोजन में हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं। तो छात्र बताएगा कि अनाज, फल, दूध, सब्जियां और दालें आदि। अब अगला प्रश्न इस बना के तीसरे बच्चे को खड़ा करेंगे, दूध से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। छात्र बताएंगे घी, दही, पनीर, खोवा आदि। अगला प्रश्न इस बना लीजिए, अगले बच्चे को खड़ा करिए, दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है। छात्र मौन हो जाएंगे, यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रस्तावना के बाद आप उद्देश्य कथन कहेंगे दोस्तों। प्रस्तावना के बाद क्या कहेंगे दोस्तों, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में दोस्तों, बच्चों आज हम आप लोगों को पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। उद्देश्य कथन के बाद दोस्तों आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में दोस्तों आप 4 कॉलम बनाएंगे: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और सामपट्ट कार्य। यहाँ देखिए दोस्तों परिवर्तनों के प्रकार, शिक्षण बिंदु में परिवर्तनों के प्रकार। अब यहाँ देखिए अध्यापक क्रिया। अध्यापक क्रिया में देख लीजिए अध्यापक कथन, परिवर्तन विभिन्न प्रकार के होते हैं। परिवर्तन विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, तीव्र तथा मंद परिवर्तन।
अब यहाँ देखिए छात्र क्रिया में छात्र अध्यापक कथन को ध्यान से सुनेंगे। आगे देखिए, यहाँ देखिए आपने परिवर्तन विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तीव्र तथा मंद परिवर्तन, उसके बाद नंबर 2 अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, नंबर 3 नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, नंबर 4 प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, नंबर 5 भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, नंबर 6 प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, नंबर 7 अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन, नंबर 8 जटिल परिवर्तन। अब इसके बाद दोस्तों है अगला शिक्षण बिंदु है तीव्र तथा मंद परिवर्तन। तीव्र तथा मंद परिवर्तन देखिए अध्यापक कथन, धीमी गति से होने वाले परिवर्तन मंद परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना। तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध को नींबू डालकर फाड़ना। इसके बाद यहाँ देखिए छात्र अध्यापक कथन को ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए सैंपटकार में क्या है, नाखून का बढ़ना मंद परिवर्तन है, जबकि फूले गुब्बारे का फूटना तीव्र परिवर्तन है। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। इसमें देखिए अध्यापक कथन में उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे खाना पकाना, आम का पकना आदि। अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे लोहे में जंग का लगना। यहाँ देखिए सैंपटकार, दूध से दही का बनना अनुकूल तथा रोटी में फफूंद लगना प्रतिकूल परिवर्तन है। अगला शिक्षण बिंदु है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। अध्यापक कथन देखिए, निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे रात और दिन का होना। इसके बाद वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे ज्वालामुखी का फूटना। छात्र क्रिया देखिए छात्र अध्यापक कथन को ध्यान से सुनेंगे। फिर इसके बाद सैंपटकार में देखिए ऋतुओं का बदलना, नियमित तथा आंधी तूफान का आना। इसके बाद अगला है प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। यहाँ अध्यापक कथन देखिए, जब पदार्थ परिस्थितियां पलट देने पर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है तो उसे प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। जैसे रबर बैंड या स्प्रिंग को खींचना। आगे देखिए ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, धूप का जलना। यहाँ देखिए सैंपटकार में पटाखे का जलना अप्रत्यावर्तित परिवर्तन है। इसके बाद दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में नंबर 1 तीव्र परिवर्तन का एक उदाहरण बताओ। नंबर 2 रोटी में फफूंद का लगना कौन सा परिवर्तन है। नंबर 3 सुनामी का आना कौन सा परिवर्तन है। नंबर 4 मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। नंबर 5 बच्चों का बढ़ना कौन सा परिवर्तन है। इसके बाद देखिए सैंपटकार छात्राध्यापक बच्चों से सैंपटकार कापी में उतारने के लिए कहेगा। निरीक्षण कार्य छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर बच्चों की कापियों का निरीक्षण करेंगे कि वह सैंपटकार को उतार रहे हैं या नहीं। उसके बाद दोस्तों गृह कार्य नियमित तथा अनियमित परिवर्तन के 3 उदाहरण पढ़ करके आना है या लिख करके आना, जैसे आप निर्देश देंगे, चाहे पढ़ करके आने के लिए कहिए चाहे लिख करके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, फिर हस्ताक्षर छात्राध्यापक। इसी के साथ ये लेसन दोस्तों यहीं लेसन प्लान समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको हजारों की संख्या में लेसन प्लान सभी विषयों के देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों से एक छोटी सी अपील है कि अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।